आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल आधे किलो के सही माप के साथ बनी हुई मेरी फुल प्रूफ चमचम बनाने की रेसिपी, 100% गारंटी वाली रेसिपी। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि चमचम और रसगुल्ले के बीच में अंतर क्या होता है। कई बार जब हम घर में रसगुल्ला ट्राई करते हैं तो क्या होता है, वो चाशनी में जाकर इस तरीके से फटने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है और उसका शेप भी कई बार फ्लैट हो जाता है। इसके पीछे क्या रीजन होता है वो भी आज के इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो को देखने के बाद में आपको रसगुल्ला और चमचम बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज के इस वीडियो में हमने किसी भी तरीके का रीठा इस्तेमाल नहीं किया, यानी हम चाशनी को रीयूज भी कर सकते हैं इस रेसिपी को बनाने के बाद में। तो अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार रेसिपी को बनाना। तो हलवाई स्टाइल चमचम बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध को फाड़ करके तैयार करेंगे छेना। तो दूध को फाड़ने के लिए आप नींबू या फिर सफेद वाला सिरका कोई भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सफेद सिरका लिया है 2 बड़े चम्मच जितना, जिसमें मैं आधे कप जितना पानी मिला करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड रख लूंगी। ये मिक्सचर हमारा दूध फाड़ने के काम आएगा, तो इसको हम एक साइड रखते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़ा सा बोल, जिसके ऊपर हम लगा देंगे एक छन्नी और इसके ऊपर रख देंगे एक कॉटन का कपड़ा, या फिर आपके पास अगर कोई भी हैंकी हो या फिर कोई सूती चुन्नी हो, उसको इस तरीके से छन्नी पे रख के इसमें हम छेने को कलेक्ट करेंगे। चलिए, अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 लीटर जितना गाय का दूध। मेरे पास गाय का दूध है, ये डेयरी वाला। अगर आपके वहाँ डेयरी के दूध की सुविधा नहीं है तो आप जो नॉर्मली पैकेट के दूध आते हैं गाय का, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय के दूध में फैट का कंटेंट कम होता है, जिससे हमारा पनीर या छेना जो भी आप इससे बनाते हैं वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होता है। मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई कर दिया है। हम दूध में एक बार अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। दूध हमारा अच्छी तरह से उबल चुका है, हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम चलाते हुए इस तरीके से ठंडा करेंगे। हमें दूध को बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, लेकिन हाँ, इसकी जो एकदम तेज हीट निकल रही है ना, इसको हल्का सा कम कर लेना है। अगर आप बिल्कुल तेज गर्मा गर्म दूध को फाड़ करके छेना तैयार करेंगे तो उससे बनने वाला छेना काफी ज्यादा टाइट और च्यूई होगा। इस दूध को हमें पूरी तरह ठंडा नहीं करना है, लेकिन हाँ, कुछ सेकंड्स के लिए आप इस तरीके से चला देंगे तो तेज सा धुआं जो उठ रहा है ये हल्का सा कम हो जाएगा। बस हम तभी दूध को फाड़ करके छेना तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसे कुछ सेकेंड्स के लिए इस तरीके से चला करके हल्का सा ठंडा किया है। हल्का ठंडा मतलब इतना ठंडा नहीं है जिसके अंदर मैं अपनी फिंगर रख सकूं। अच्छी खासी गर्माहट है अभी भी इसमें। अब हमारा रखा हुआ विनेगर पानी वाला मिक्सचर एक चम्मच करके यहाँ पर डालते जाएंगे। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर डाल दिया। इसको इस तरीके से अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि सारे दूध के साथ इवनली मिक्स हो। उसके बाद फिर से हम 1 चम्मच डालेंगे और फिर से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये हमें स्टेप तब तक रिपीट करना है जब तक कि आपका जो छेना है वो पूरी तरह से अलग नहीं हो जाता। दूध को फाड़ते समय आपको कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है फ्रेंड्स। इस स्टेप में थोड़ा सा टाइम लगता है और पेशेंस रखना है आपको। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और इस तरीके से मिक्स करते जाना है। जैसे ही आप विनेगर वाला मिक्सचर डालते हैं, एकदम से ये पनीर अलग नहीं होता है, यानी छेना अलग नहीं होता है। इससे थोड़ा सा टाइम लगता है और इस तरीके से आपको चलाते रहना है। देखिए, छेना दूध से अलग होना शुरू हुआ है या नहीं, इसकी क्या पहचान है। आप देखिए, जो मैंने करछी जो ली है चलाने के लिए, इसके ऊपर आप देखिए छोटे छोटे से जो पनीर या छेना के जो पीसेस हैं वो आपको ऊपर दिख रहे होंगे लगे हुए। पहले बिल्कुल क्लीन था, अब इसके ऊपर धीरे धीरे करके जो फट रहा है जो हमारा दूध, वो हल्का हल्का सा चिपकना शुरू हो गया है। और यही सही पहचान है। इसी तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आपका जो छेना है वो 100% सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बन के तैयार होता है। अब इसमें छोटे छोटे से इस तरीके से छेने के पार्टिकल्स बनने शुरू हो गए हैं। हम ये विनेगर वाला मिक्स डालते रहेंगे और अब देखिए आप, जैसे ये पूरा आपने डाल दिया है, पूरा कम्प्लीटली मिक्स हो गया है। इसमें थोड़ा देर वेट करिए, इसको इस तरीके से चलाते रहिए। और अब देखिए आप, सारा जो पानी है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। एकदम ग्रीन ग्रीन कलर सा ये मिक्सचर आपको दिखने लगेगा। यहाँ पर कुछ लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि और विनेगर वाला मिक्सचर बना करके डाल देते हैं, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। बस इतने में ही आपका सारा काम हो जाएगा। जैसे ही हमारा छेना तैयार होगा, इसे फटाफट से हम स्ट्रेन कर लेंगे। इस पानी में बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, वरना ये छेना जो है अपने टेक्सचर में टाइट हो जाएगा। सारे छेने को हमने कपड़े में अच्छी तरह से कलेक्ट कर लिया और इसमें से जो पानी है वो सारा अलग कर दिया है। इस बचे हुए पानी को आप चाहे तो आटा गूंथने के लिए या फिर चाहे तो दोबारा से दूध फाड़ने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम रखते हैं साइड में। और यहाँ पर जो तैयार किया हुआ जो छेना है, इसको हम साफ पानी की मदद से अच्छी तरह से धुल लेंगे। ऐसा करने से इसके अंदर जो खटास पैदा हुई है विनेगर की मदद से, वो सारी आसानी से निकल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर छेने को 3 से 4 बार साफ पानी से अच्छी तरह से धुल लिया है। अब हम यहाँ पर इस छेने का जो एक्सेस पानी है वो सारा निकाल देंगे। तो यहाँ पर छेने के अंदर से कितना पानी यानी कितना मॉइस्चर अलग करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है फ्रेंड्स। इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हमारा छेना बहुत ज्यादा ड्राई हो गया, उससे बनने वाला जो रसगुल्ला है वो उतना ज्यादा परफेक्ट और स्पॉन्जी नहीं बनेगा। वहीं पर अगर आपने इसमें ज्यादा पानी छोड़ दिया तो उसके कारण क्या होगा, ये जब आप इसके रसगुल्ले बनाएंगे और चाशनी में पकाएंगे तो चाशनी में जाते ही वो इस तरीके से फटने लग जाएंगे। तो दोनों ही केस में हमें यहाँ पर पानी का जो रेशियो है वो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जब मैं इस छेने को इस तरीके से प्रेस कर रही हूँ जोर से, तो आप देखिए
जो पानी है एकदम धार में गिर रहा है, इसका मतलब अभी इसमें अच्छा खासा मॉइस्चर है। तो हम क्या करेंगे, जब तक ये पानी इस तरीके से धार में गिर रहा है ना, तब तक हमें इसे प्रेशर देते हुए इस तरीके से प्रेस कर लेना है। और जब ये पानी इस तरीके से बूंद बूंद करके टपकने लग जाएगा ना, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि इसमें से अच्छा खासा मॉइस्चर निकल चुका है। अब हमें इस छेने को बहुत ज्यादा इस तरीके से प्रेस करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसे इस छन्नी पे रख देंगे और इसके ऊपर रख देंगे थोड़ा सा वजन, जिसके कारण जिसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो कुछ ही देर में निकल जाएगा। इस छेने को मैंने 20 मिनट तक के लिए इसी छन्नी पर छोड़ दिया था। 20 मिनट के बाद आप देखिए जो छेना है उसमें से काफी ज्यादा मॉइस्चर खत्म हो चुका है। अब हम इस छेना को एक बड़ी थाली में निकाल लेंगे और हमने यहाँ पर लिया था 1 लीटर जितना गाय का दूध, और इतने दूध में हमारे पास जो छेना तैयार हुआ है वो लगभग 145 ग्राम जितना हुआ है। तो ये छेने की जो क्वांटिटी है ये डिपेंड करती है दूध की क्वालिटी के ऊपर। अगर दूध में फैट कंटेंट अच्छी मात्रा में पाया जाता है तो पनीर भी ज्यादा निकलता है, और अगर फैट की मात्रा कम होती है तो पनीर भी उससे कम ही निकलता है। कि मैंने इस छेने को एक प्लेट में निकालकर इसे अच्छी तरह से रब किया है। ऐसा करने से इसके अंदर जो भी थोड़े बहुत दाने होंगे ना वो आसानी से निकल जाएंगे और एकदम ये स्मूथ सा हो जाएगा। छेने में पानी सही मात्रा में मौजूद है, इसको आप यहाँ पर इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। छेने को थाली में रब करते समय आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जब मैं इसको रब करने के बाद इस तरीके से इकट्ठा कर रही हूँ तो ये डो की तरह सिमट करके आ रहा है। अगर इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो ये कभी भी इस तरीके से सिमट के नहीं आता है, बल्कि एकदम स्टिकी सा होता है और हाथों पर और थाली पर भी काफ़ी चिपकता है। तो अगर आपका छेना इस तरीके से ज़्यादा स्टिकी सा हो रहा है तो आप समझ जाइएगा इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, वापस से इसको कपड़े में डाल करके थोड़ा सा अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लीजिए। इससे जो भी इसका एक्सेस पानी होगा वो निकल जाएगा। या फिर आप इस छेने को लगभग 15 से 20 मिनट तक के लिए फ्रिज में रख दीजिए। ऐसा करने से भी जो छेना होता है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। चलिए मैंने यहाँ पर छेने को अच्छी तरह से मैश करके तैयार कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच जितना देशी घी। देशी घी डालने से क्या होगा, इसमें जो फैट कंटेंट है उसकी मात्रा थोड़ी सी बैलेंस हो जाएगी और आपके चमचम बहुत ही बढ़िया स्पॉन्जी बनके तैयार होंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर घी डालने के बाद भी इसको अच्छी तरह से रब कर लिया। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सूजी। तो यहाँ पर मैंने बारीक वाली सूजी को अच्छी तरह से मिक्सी में चला लिया था ताकि वो एकदम फाइन हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 बड़े चम्मच भर करके यहाँ पर सूजी को ऐड कर दिया। सूजी डालने के यहाँ पर 2 फायदे हैं। पहला फायदा ये कि सूजी यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगी फटाफट से। दूसरा काम ये करती है कि सूजी की वजह से जो चमचम का टेक्सचर है वो बहुत ही परफेक्ट आता है, क्योंकि चमचम रसगुल्ले से डिफरेंट होता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 छोटे चम्मच इतना कॉर्नफ्लोर। ये वही कॉर्नफ्लोर है जो हम चाइनीज खाना वगैरह में बनाने में इस्तेमाल करते हैं। कॉर्नफ्लोर भी यहाँ पर बाइंडिंग के लिए डाला जाता है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 4 चुटकी जितना बेकिंग पाउडर। इस तरीके से आपको चुटकी से ही डालना है, बहुत ज्यादा हम इसकी क्वांटिटी नहीं डालेंगे। साथ में इसमें जाएगा 1 चुटकी यानी 1 पिंच जितना बेकिंग सोडा यानी खाने वाला मीठा सोडा। तो दोनों ही चीज इस्तेमाल की है मैंने, बेकिंग पाउडर भी और सोडा भी। आप देखिएगा इससे जो आपके बनने वाले चमचम है वो अंदर से एकदम जालीदार और परफेक्ट स्पॉन्ज के साथ तैयार होंगे। सारी चीजों को मैंने एक बार और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल डो जैसी हो गई है। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ा सा फूड कलर। ये डालना इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो सफेद भी इनको बना सकते हैं। मेरे पास था ये पाउडर वाला येलो फूड कलर, ये मैंने यहाँ पर 1 चुटकी जितना ही डाला है और इसको डाल करके हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें पिंक कलर या ग्रीन कलर भी ऐड कर सकते हैं। मार्केट में पिंक और ग्रीन कलर में भी चमचम मिलते हैं। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देंगे। तब तक हम यहाँ पर इसकी चाशनी तैयार करेंगे। तो रसगुल्ला या चमचम बनाते समय अगर वो नीचे से चपटा हो जाता है तो आप इस स्टेप पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या करना है, हमको लेना है एक भारी तले का बर्तन जैसे मैंने लिया है। उसके साथ में आप देखिए जो इसका सरकमफेरेंस है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, यानी कि बहुत छोटा बर्तन हम एक बार इस्तेमाल नहीं करेंगे। बर्तन अगर चौड़ा होगा तो उसमें आसानी से आपके चमचम पक पाएंगे और एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, जिस कारण उसकी शेप भी एकदम गोल और परफेक्ट रहेगी। दूसरी चीज, हम यहाँ पर रीठे का इस्तेमाल नहीं करें, इसीलिए हमें यहाँ पर ढकने के लिए कोई बड़ी थाली या फिर इस तरीके का ढक्कन चाहिए जिससे आसानी से पूरा बर्तन कवर हो सके। अब बात करें अगर हलवाइयों के माप की, तो हलवाइयों के माप के हिसाब से जितना दूध होता है उतनी ही चीनी ऐड की जाती है, यानी 1 किलो दूध तो 1 किलो चीनी। लेकिन घर में आपको इतनी चाशनी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने ली है सिर्फ आधा किलो जितनी चीनी, जिसमें मैंने डाला है उसका आधा पानी यानी 250 ग्राम जितना पानी। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर हलवाई वाला टेस्ट कैसे आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक मैंने यूज की है। यहाँ पर हम चीनी को बिल्कुल हाई फ्लेम पर उबलने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक चीनी मेल्ट हो रही है तब तक मैंने यहाँ पर लिया है एक दूसरा पैन। इसमें मैं ऐड करूंगी 2 कप जितना पानी। तो ml में देखेंगे तो 500 ml जितना पानी, जिसको हम एकदम तेज उबाल करके अलग रख लेंगे। ये पानी हमें कैसे यूज करना है मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पर जो हमने डो तैयार करके रखा था उसको भी चेक कर लेते। देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, इससे ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। इस तरीके का सॉफ्ट डो तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसे छोटी छोटी बॉल्स में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि चमचम बहुत ज्यादा बड़े शेप में नहीं
नहीं बनाएंगे, ये पकने के बाद भी काफी ज्यादा डबल हो जाते हैं अपने साइज में। तो यहाँ पर देखिए छोटी छोटी जो बॉल्स मैंने बनाई है, इनको इस तरीके से लंबे शेप में तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो चमचम का शेप गोल भी रख सकते हैं या फिर चाहे तो इस तरीके से ओवल रख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम अपने बाकी के सारे चमचम के पीसेस भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर इन टोटल 13 पीसेस बन के तैयार हो चुके हैं। चलिए अब हम फटाफट से इनको पका लेते हैं चाशनी के अंदर। तो यहाँ पर देखिए जो हमने चाशनी पकने के लिए रखी थी उसमें चीनी अच्छी तरह से घुल चुकी है। यहाँ पर हमें इस चाशनी को 1 या 2 तार का बिल्कुल नहीं बनाना है, सिर्फ चीनी को पानी में घुलने तक इस चाशनी को पकाना है। चमचम को पकाते समय हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखना है ताकि इसमें इस तरीके से झाग जैसा उठता रहे। यहाँ पर हम पहले चमचम का एक पीस डाल करके इसको ढक्कन लगा करके अच्छी तरह से कवर कर देंगे और इसे इसी झाग के अंदर अच्छी तरह से पकने देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद इस ढक्कन को हटा करके चेक करेंगे। अगर ये चमचम बिल्कुल भी अपने साइज में फूलना शुरू हो गया और बिल्कुल भी फट नहीं रहा है, इसका मतलब कि बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम यहाँ पर बाकी के अपने चमचम के पीस डाल करके इसको भी हाई फ्लेम पर इस तरीके से पकाएंगे। पकाने से पहले हम यहाँ पर ढक्कन जरूर लगा देंगे। इससे क्या होगा, जो इसका टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा और ये झाग भी अच्छी तरह से कवर कर लेगा इन सारे चमचम को, जिससे ये बहुत अच्छी तरह से पक करके तैयार होंगे। हमने यहाँ पर इस ढक्कन को 10 मिनट तक के लिए बिल्कुल नहीं हटाना है। 10 मिनट के बाद आप इस तरीके से चेक करेंगे। अब देखिए चमचम फूलना शुरू हो गए हैं। अब क्योंकि चाशनी यहाँ पर एकदम हाई फ्लेम पर पक रही है, जिसके कारण वो जल्दी से गाढ़ी होना भी शुरू हो जाएगी। अब हम यहाँ पर इस टाइम पे जो हमने पानी पका करके रखा था, एकदम तेज गर्म पानी यहाँ पर ऐड करना है। एक एक 2-2 करछी इस तरीके से भर करके ऐड करेंगे और देखिए इस तरीके से झाग इसमें बनते रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अगर पानी ठंडा हो गया है तो उसे तेज गर्म करके ही ऐड करें। अगर आपने यहाँ पर ठंडा पानी डाला तो उसके कारण इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और उसके कारण जो चमचम है वो प्रॉपर तरीके से फूल नहीं पाएंगे। यहाँ पर देखिए मैं इस ढक्कन को लगभग 10-10 मिनट के गैप पर इस तरीके से हटा करके इसमें वापस एक 2-2 करछी पानी ऐड करती जा रही हूँ। इससे हमारी चाशनी बिल्कुल भी ज्यादा गाढ़ी नहीं होगी और चमचम प्रॉपर तरीके से फूल करके तैयार होंगे। तो यहाँ पर इन चमचम को पकने में लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगा है और इतने में आप देखिए ये चमचम अच्छी तरह से फूल करके तैयार हो चुके हैं। 30 मिनट का समय लगा है मुझे और इतने में देखिए चमचम अच्छी तरह से पक करके तैयार हो गए हैं। अब इसकी क्या पहचान है कि चमचम पूरी तरह से पक चुके हैं? आप देखिए जब आप इसमें गैस के फ्लेम को बंद करेंगे उसके बाद आप देखिए ये चमचम स्टार्टिंग में जो थे ऊपर की तरफ दिख रहे थे और जैसे जैसे ये पकना शुरू हो जाते हैं ये देखिए चाशनी में नीचे की तरफ बैठना लगते हैं। इसका मतलब है ये अच्छी तरह से पक करके तैयार हो चुके हैं। इससे ज्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इसको इन्हीं शुगर सिरप के अंदर ही हम इसको ठंडा कर लेंगे। जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तब हम यहाँ पर 1 चम्मच जितना, आप चाहे तो इसमें केवड़ा वाटर डाल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। केवड़ा नॉर्मली बाजार में यूज किया जाता है, चमचम में बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। तो ये देखिए हमारे चमचम बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप चाहे तो इसे इस तरीके से ठंडा ठंडा करके सर्व करें फ्रिज में, या फिर चाहे तो आप इसे शुगर सिरप से निकाल करके और इसे सूखे नारियल के साथ कोट करके इसे सर्व कर सकते हैं। चमचम की शेल्फ लाइफ काफी ज्यादा होती है तो आप इसे फ्रिज में स्टोर करके 15 से 20 दिन तक भी इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल बाजार से भी बेहतरीन एकदम जालीदार चमचम बन के बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर मेरी मेहनत और ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नई त्योहार की स्पेशल रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।